कहानी की शुरुआत में हम माइल्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्प्रे पेंटिंग का बेहद शौक होता है। वो एक दीवार पर ग्राफिटी बना रहा होता है। आज वीकेंड खत्म हो रहा था और कल से उसे दोबारा स्कूल जाना था। माइल्स अपने स्कूल में ही रहता है और वीकेंड्स पर ही घर आता था। वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। माइल्स की जिंदगी ज्यादातर बुक्स में ही गुजर रही थी। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं था, मगर अपने अंकल डेविस से उसे बेपनाह मोहब्बत थी। फ्री टाइम में वो अक्सर अंकल डेविस के पास चला जाता था। एक दिन जब अंकल डेविस उसकी बनाई हुई ग्राफिटी देखते हैं तो काफी तारीफ करते हैं और फिर उसे एक सबवे में ले जाते हैं, एक बड़ी सी दीवार पर अपनी कला दिखाने के लिए। माइल्स को तो वैसे भी स्प्रे पेंटिंग का जुनून था। जैसे ही उसे वो बड़ी दीवार मिलती है वो कमाल की ग्राफिटी बनाना शुरू कर देता है। जब वो अपनी एक पेंटिंग पूरी करता है, अंकल डेविस उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम में बहुत हुनर है बच्चे। इसी दौरान अंकल को एक कॉल आता है और वो माइल्स से कहते हैं, चलो अब निकलना होगा। माइल्स वहाँ से जाने ही वाला होता है कि अचानक एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर उसे काट लेता है। उस काटने के साथ ही उसके जिस्म के अंदर अजीबो गरीब तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। उसके सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो उस स्पाइडर को मारकर घर लौट आता है और सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसे महसूस होता है उसकी हाइट बढ़ चुकी है। वो स्कूल पहुंचता है और वहीं उसका हाथ एक लड़की के बालों से चिपक जाता है। हालत ऐसी होती है कि बाल काटने पड़ते हैं। अब वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है और सबसे अजीब बात, वो जिस भी चीज को छू रहा था वो उससे चिपक जा रही थी। वो भागते भागते दीवारों पर सीधे चलने लगता है। कॉमिक बुक पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन किताब भी उसके हाथों से चिपक जाती है। वहीं उसे एहसास होता है ये सब वही लक्षण हैं जो स्पाइडरमैन के साथ भी हुए थे। अब उसे शक होता है कि कहीं वो भी स्पाइडरमैन तो नहीं बन गया, लेकिन माइल्स को अब तक यकीन नहीं होता। वो फैसला करता है कि एक बार वापस उस सबवे में जाकर उस स्पाइडर को देखना चाहिए। शायद ये सब मेरी गलत फहमी ही हो। जब वो सबवे में पहुंचता है वो वाकई उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को देखता है। उससे बिजली जैसी एनर्जी फैल रही होती है और तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है स्पाइडरमैन खुद ग्रीन गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। माइल्स ये सब छुप कर देख रहा होता है लेकिन अचानक फिसलकर नीचे गिर जाता है। स्पाइडरमैन फौरन आकर उसे बचा लेता है। जैसे ही माइल्स और स्पाइडरमैन की वाइब्स मिलती हैं, पीटर पार्कर समझ जाता है कि माइल्स भी स्पाइडरमैन बन चुका है। वो माइल्स से कहता है, मुझे लगता था कि अब तक सिर्फ मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। फिर पीटर उसे बताता है, मैं जिस मशीन से लड़ रहा हूँ वो एक कोलाइडर है और मुझे किसी भी कीमत पर उसे तबाह करना होगा। स्पाइडरमैन कोलाइडर तक पहुँचता है और उसमें एक चिप लगाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ प्राउलर आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। ये सब किंगपिन अपने कंट्रोल रूम से देख रहा होता है। वो सुपर कोलाइडर को एक्टिवेट कर देता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो डायमेंशंस को खोल सकती है, इंसानों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज सकती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि इसकी रेंज पूरा अर्थ तबाह कर सकती है। कोलाइडर स्टार्ट होते ही मॉन्स्टर स्पाइडरमैन को बीच में ले आता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पाइडरमैन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। माइल्स उसके पास आता है। पीटर अपनी पेन ड्राइव उसे थमाता है और कहता है, वादा करो तुम इस कोलाइडर को तबाह करोगे। अगर ये दोबारा चालू हुआ तो हमारी दुनिया नहीं बचेगी। माइल्स वादा करता है। पीटर उसे वहाँ से भागने को कहता है। वो जैसे ही निकलता है किंगपिन आता है और जख्मी स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। माइल्स ये सब देखकर कांप उठता है और तभी प्राउलर उसे देख लेता है। उसके पीछे बहुत दूर तक दौड़ता है। माइल्स किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उसके पेरेंट्स हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? माइल्स कहता है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? अब हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर गूंज रही थी, हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। माइल्स के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदता है और उस ट्रिब्यूट कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जहां पीटर पार्कर की वाइफ अपने हस्बैंड को आखिरी सलाम पेश कर रही होती है। पूरी भीड़ स्पाइडरमैन के कपड़ों में थी। हर कोई उसे याद कर रहा था। माइल्स को महसूस होता है कि अब स्पाइडरमैन की जगह उसे लेनी होगी। वो कोशिश करता है वो सब करने की जो एक असली स्पाइडरमैन करता है। वो एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ता है, छलांग लगाने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन वो कूद नहीं पाता। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरने के साथ ही पीटर पार्कर द्वारा दी गई पेन ड्राइव टूट जाती है। गिल्ट में डूबा माइल्स पीटर पार्कर की कब्र पर जाता है ताकि अपने हीरो से माफी मांग सके, लेकिन तभी कोई पीछे से आता है। माइल्स डर जाता है और झट से उस पर हमला कर देता है। वो शख्स गिर पड़ता है और जब माइल्स उसे देखता है वो भी स्पाइडरमैन की ड्रेस में होता है, मगर इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका था। तो फिर ये कौन है? धीरे धीरे सच सामने आता है। उसका नाम है पीटर बी पार्कर। जब कोलाइडर एक्टिव हुआ था तो वो अपने यूनिवर्स से इस डायमेंशन में आ गया था। उसका यूनिवर्स अलग था। वहाँ वो अकेला स्पाइडरमैन था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो कि मोटा और आलसी हो चुका था। कोलाइड होने से वो बेहोश हो गया था और अब माइल्स उसे खींचकर वहाँ से भागता है। दोनों मेट्रो की छत पर फंस जाते हैं। भीड़,
ट्रैफिक और अफरा तफरी के बीच किसी तरह एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। पीटर बी पार्कर खुद को आजाद कर लेता है। अब दोनों स्पाइडरमैन आमने सामने खड़े हैं और उन्हें एहसास होता है कि स्पाइडरमैन एक ही नहीं कई हो सकते हैं। माइल्स उन्हें बताता है कि पेन ड्राइव टूट चुकी है और कोलाइडर को बंद करने का और कोई रास्ता नहीं बचा। पीटर बी पार्कर कहता है तो हमें इसे फिर से बनाना होगा और इसके लिए हमें किंगपिन के ऑफिस में जाना पड़ेगा। दोनों उस हाई सिक्योरिटी ऑफिस के पास पहुंचते हैं। माइल्स अभी तक अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता तो पीटर उसे बाहर रुकने को कहता है और अंदर चला जाता है। लेकिन माइल्स सोचता है मैं फिर से किसी स्पाइडरमैन को इस डायमेंशन में मरता हुआ नहीं देख सकता। वो अंदर पहुंचने का फैसला करता है। यहीं हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, ओलिविया ऑक्टेवियस। वो असल में इस दुनिया की डॉक्टर ऑक्टोपस थी। पीटर को तभी पता चलता है कि माइल्स को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था उसकी वजह से उसमें इनविजिबल होने की खास ताकत है, एक ऐसी पावर जो किसी और स्पाइडरमैन के पास नहीं थी। जब ओलिविया वहां आती है तो माइल्स इनविजिबल हो जाता है। वो कंप्यूटर में घुसकर सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार वो पूरा का पूरा CPU ही उठा लेता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। जब ओलिविया ऑक्टेवियस पीटर बी पार्कर को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो बुदबुदाती है, इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका था, तो फिर ये कौन है? कुछ समझ न आने पर वो पीटर बी पार्कर का जबरदस्ती हेल्थ चेकअप करती है। जैसे ही रिपोर्ट देखती है उसे एहसास होता है उसके सेल्स तेजी से सड़ रहे हैं। तभी उसे समझ आता है कोलाइडर एक्टिव होने की वजह से ये स्पाइडरमैन किसी दूसरे डायमेंशन से यहाँ आ गया है और अब अगर ज्यादा देर तक इस डायमेंशन में रहा तो इसकी मौत भी हो सकती है। और फिर ओलिविया अपने असली रूप में आती है, अपने ऑक्टोपस वाले रूप में। वो पीटर बी पार्कर पर हमला कर देती है। इस बीच माइल्स जो इनविजिबल होता है CPU उठाकर वहां से भाग निकलता है। ओलिविया उसे देख नहीं पाती। दोनों माइल्स और पीटर बी पार्कर किसी तरह बाहर तक पहुंच जाते हैं लेकिन ओलिविया भी उनका पीछा करते करते बाहर आ जाती है और तभी वहां एक और स्पाइडरमैन उतरती है, तीसरी स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी। असल में वो इस डायमेंशन में माइल्स की क्लासमेट थी लेकिन अपने डिमेंशन में वो एक फीमेल स्पाइडरमैन थी। ग्वेन अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसने अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन के साथ लड़ाइयां लड़ी। इसके बाद हम किंगपिन का अतीत देखते हैं। एक वक्त था जब वो स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था लेकिन तभी उसकी बीवी और बेटा उसे उसी हालत में देख लेते हैं। वो डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और किंगपिन की फैमिली हमेशा के लिए उससे छिन जाती है। इसी वजह से किंगपिन ने सुपर कोलाइडर बनाया था ताकि वो अपनी खोई हुई फैमिली को किसी दूसरे डायमेंशन से वापस ला सके। अब ग्वेन, माइल्स और पीटर बी पार्कर इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पहुंचते हैं। वहां आंट मई उन्हें दरवाजे पर ही पहचान लेती है। तुम मेरे पीटर नहीं हो। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है तुम लोगों ने आने में तो काफी देर कर दी। वो तीनों को एक गुप्त जगह पर ले जाती है, पीटर पार्कर का सीक्रेट स्पाइडर रूम। वहीं इन तीनों की मुलाकात होती है अलग अलग डायमेंशन से आए और स्पाइडरमैन से। पहला स्पाइडरमैन नोआर यूनिवर्स का स्पाइडरमैन, दूसरा पीनी पार्कर जापानीज यूनिवर्स की स्पाइडर गर्ल, तीसरा स्पाइडर हैम एक बिग स्पाइडरमैन। इन सभी को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। पीटर बी पार्कर कहता है हमें अपने अपने डिमेंशन में लौटने के लिए किसी एक को यहाँ रुकना होगा ताकि कोलाइडर को नष्ट किया जा सके। माइल्स फौरन कहता है जो भी रुकेगा वो मरेगा, इसीलिए तुम सब अपने डिमेंशंस में लौट जाओ। कोलाइडर को डीएक्टिवेट मैं करूंगा। बाकी स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि वो अभी तैयार नहीं है, तुम किंगपिन और उसके आदमियों का सामना नहीं कर पाओगे। माइल्स ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। वो अपने पेरेंट्स से भी अब बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी वक्त से गायब था। इसलिए माइल्स एक बार फिर अपने अंकल डेविस के पास जाने का फैसला करता है। जब वो उनके घर पहुंचता है तो किसी की आहट महसूस करता है और छिप जाता है। तभी वो देखता है प्राउलर अंदर आता है। प्राउलर मास्क उतारता है और माइल्स का दिल दहल जाता है। वो कोई और नहीं, उसका अपना अंकल डेविस था। ये देखकर माइल्स को जोरदार झटका लगता है। माइल्स डर कर वहाँ से भागने लगता है लेकिन प्राउलर उसे देख लेता है। उसे इतना ही पता था कि स्पाइडरमैन की ड्रेस में कोई लड़का उसके घर में घुस आया है। वो उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है। माइल्स किसी तरह वापस एंट मई के घर पहुंचता है जहाँ सारे स्पाइडरमैन मौजूद होते हैं। वो उन्हें बताता है प्राउलर मेरा अंकल डेविस ही है। और तभी दरवाजा खुलता है। बाहर किंगपिन की पूरी टीम खड़ी होती है, प्राउलर, स्कॉर्पियन और बाकी सभी। वो सब स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। प्राउलर माइल्स के पीछे लग जाता है। वो उसे पकड़ भी लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है माइल्स अपना मास्क उतार देता है। प्राउलर ठिठक जाता है। वो चौंक कर कहता है माइल्स अब वो उसे नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसका भतीजा था, उसका अपना खून। किंगपिन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो गुस्से में कहता है डेविस इसे खत्म कर दो। प्राउलर यानी डेविस हिचकिचाता है। वो माइल्स को देख रहा था लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। किंगपिन जो रहम नाम की चीज को नहीं जानता उसी पल डेविस पर गोली चला देता है। डेविस जमीन पर गिर जाता है। उसके जिस्म से खून बह रहा होता है। किंगपिन अब माइल्स को भी मारने के लिए बढ़ता है लेकिन पीटर बी पार्कर समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। माइल्स अपने जख्मी अंकल को उठाकर भाग जाता है लेकिन गोली बहुत गहरी लगी थी और कुछ ही पलों में डेविस की मौत हो जाती है।
इसी दौरान वहाँ माइल्स के फादर भी पहुँचते हैं। वो पुलिस ऑफिसर थे और अब तक उन्होंने माइल्स का चेहरा नहीं देखा था। वो चिल्लाते हैं, रुको, हाथ ऊपर करो, लेकिन माइल्स इनविजिबल होकर वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता को पता चलता है डेविस मर चुका है और उन्हें लगता है इसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन ही है। माइल्स अपने घर लौट आता है पर वो काफी गुस्से में होता है। तभी वहाँ बाकी के स्पाइडरमैन भी आ जाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, माइल्स तुम अकेले किंगपिन का सामना नहीं कर सकते। पीटर बी पार्कर यहीं रुकेगा और कोलाइडर को बंद करेगा, बाकी सब अपने डिमेंशंस में लौटेंगे। वो माइल्स को मजबूती से बांध देते हैं और पेन ड्राइव लेकर निकल जाते हैं। माइल्स वहीं बैठा सोचता रहता है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं आखिर हूँ कौन। इसी दौरान उसका पिता कमरे के बाहर आता है। उसके लहजे में सख्ती नहीं, मोहब्बत होती है। बेटा, जो भी करना है करो, बस मुझसे दूर मत जाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बातें माइल्स के दिल को हिला देती हैं। वो अपनी तमाम ताकत को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट से खुद को आजाद कर लेता है। फिर वो एंट मई के घर पहुंचता है, स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और उसे अपने अंदाज में कस्टमाइज करता है। अब वो वही माइल्स मोरालेस नहीं था, वो स्पाइडरमैन बन चुका था, एक ऐसा स्पाइडरमैन जो अपने डर से ऊपर उठ चुका था। दूसरी तरफ बाकी स्पाइडरमैन किंगपिन की बिल्डिंग में पहुंच चुके थे। वहीं वो कोलाइडर छिपा था। किंगपिन ने पीटर पार्कर को ट्रिब्यूट देने के नाम पर एक बड़ी पार्टी रखी थी ताकि किसी को शक न हो। वहाँ सभी वेटर्स ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी हुई थी और इसी वजह से टीम को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग कोलाइडर तक पहुँचते हैं, लेकिन ओलिविया ऑक्टेवियस भी वहाँ आ जाती है और तभी माइल्स भी पहुँच जाता है। बाकी सारे स्पाइडरमैन उसे देखकर हैरान भी होते हैं और फख्र भी महसूस करते हैं क्योंकि अब माइल्स अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। लड़ाई शुरू होती है। ग्रीन गॉब्लिन, स्कॉर्पियन और ओलिविया ऑक्टेवियस सभी गैंग मेंबर स्पाइडरमैन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। माइल्स पूरे जोश में था। वो सही वक्त पर पेनड्राइव को कोलाइडर में लगा देता है। अब वक्त था बाकी स्पाइडरमैन को उनके डायमेंशंस में वापस भेजने का। एक एक कर स्पाइडरमैन नुआर, पीनी पार्कर और स्पाइडर हैम अपने अपने डायमेंशंस में लौट जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर तसल्ली थी क्योंकि उन्हें पता था अब इस दुनिया का स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस यहाँ मौजूद है। ग्वेन स्टेसी यानी फीमेल स्पाइडरमैन माइल्स को एक मुस्कुराहट के साथ गुड बाय कहती है और अपने डिमेंशन में लौट जाती है। अब मैदान में बस दो लोग बचे थे, माइल्स मोरालेस और पीटर बी पार्कर। पीटर यहीं रुकना चाहता था, मैं यहीं रहूंगा और मदद करूंगा, लेकिन माइल्स उसे रोकता है। अगर तुम यहाँ रुके तो मर जाओगे। पीटर कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पर दर्द और अपनापन दोनों झलक रहे थे और तभी किंगपिन आ जाता है। माइल्स उसे देखकर गहरी सांस लेता है। वो जानता था अब ये लड़ाई उसकी है। वो पीटर को जबरदस्ती कोलाइडर में धकेल देता है और उसे उसके डायमेंशन में वापस भेज देता है। अब उसका सामना अकेले किंगपिन से था। कोलाइडर की ऊर्जा से डायमेंशन फिर से एक्टिव होने लगता है। किंगपिन के सामने अचानक उसकी अपनी फैमिली नजर आने लगती है, उसकी बीवी, उसका बेटा, लेकिन वो दोनों उसे देखकर पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखों में मोहब्बत नहीं, डर था। किंगपिन चीख पड़ता है, गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने आसपास की हर चीज उठाकर माइल्स पर फेंकने लगता है। माइल्स घायल हो चुका था, सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसके अंदर का स्पाइडरमैन हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। किंगपिन की ताकत माइल्स से कहीं ज्यादा थी, लेकिन माइल्स के पास एक चीज थी, उसकी अपनी वेनम ब्लास्ट पावर। एक आखिरी जोरदार वार में माइल्स अपनी बिजली जैसी वेनम ब्लास्ट से किंगपिन को गिरा देता है। टेक दैट किंगपिन। किंगपिन वहीं ढेर हो जाता है और माइल्स कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। ये सारी जंग माइल्स का फादर भी देख रहा होता है। वो समझ जाता है इस मुखौटे के पीछे जो भी है वो शहर का सबसे बड़ा हीरो है, जिसने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे शहर को बचाया है। माइल्स बाद में सोचता है पापा अब बहुत टेंशन में होंगे। वो उन्हें फोन करता है और फिर एक बार स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर नीचे आता है। वो अपने पिता को गले लगाता है बिना अपना चेहरा दिखाए। पिता हैरान होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक गहरी इज्जत और अपनापन होता है। अब इस शहर को नया स्पाइडरमैन मिल चुका था, माइल्स मोरालेस। बाकी सारे स्पाइडरमैन अपने डायमेंशंस में लौट चुके थे। कभी कभी हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं, बस हिम्मत चाहिए होती है। माइल्स ने हमें यही सिखाया कि मास्क कोई भी पहन सकता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हीरो की कहानी किसी न किसी दिल से शुरू होती है।